पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, प्योर माइनिंग पाई इट्स लाइक डायमंड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप पायनियर्स को बताना चाहूंगा कि आप जो पाई को आज लंबे समय से, सालों से जिस पाई को माइनिंग किए हो, हर 24 घंटा में एक बार टैप टू माइन करते हो और वो माइनिंग फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो माइनिंग जो आप कर रहे हो, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, मतलब समय भी दे रहे हो। आज कई सालों से पाई को माइनिंग कर रहे हो, आज 7 साल लगभग इस प्रोजेक्ट का हो गया है दोस्तों। तो 7 सालों से जो पाई को माइनिंग कर रहे हो और वो जो ऑर्गेनिक पाई है, उस पाई को पाई कोर टीम ने आपके वॉलेट तक माइग्रेट कर दिया, मतलब कि भेज दिया है। तो वो जो कॉइन है, जो कंट्रीब्यूशन से आपका ऑर्गेनिक पाई है दोस्तों, उस पाई को बिल्कुल भी आप एक्सचेंज के पाई के साथ बिल्कुल मत जोड़कर देखिए। आपका ऑर्गेनिक पाई जो प्योर माइनिंग पाई है दोस्तों, इसका वैल्यू कुछ अलग है। आपको आने वाले समय में ये चौंकाएगा। ये जो माइनिंग पाई जो आपने जो करके रखा, इस पाई का वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा, मेरी बातों को बस सुनना, समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या समझाना चाह रहा हूं। दोस्तों देखो, आज के समय में बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं, खास करके जो ट्रेड को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, मतलब एक्सचेंज के तरफ जिसका ज्यादा फोकस रहता है, उनके सामने में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंसेस वो लोग ऐसा नहीं मानते कि पाई नेटवर्क का जो करेंसी है, जो माइग्रेट हुआ है वही पाई सही है और जो एक्सचेंज में पाई है वही है। लोग ये भी एक लॉजिक देते हैं कि आपके वॉलेट से ही तो पाई एक्सचेंज में गया है ना, तो फिर अंतर किस बात का। ठीक है, इस तरह का भी लोग लॉजिक देते हैं और इसमें बहुत सारे लोग भी शामिल है। बट आज जो सच्चाई आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप लोग खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करोगे या वेरीफाई कर लेना जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सचेंज जो थर्ड पार्टी पार्टनर है हमारा पाई कोर टीम के साथ में, बिल्कुल पाई एक क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों ट्रेड होना जरूरी है एक्सचेंज पे, वहां वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कैटेगरी है हमारा पाई नेटवर्क का। बट अदर साइड जो है दोस्तों, ये एक डिजिटल करेंसी भी है, डिजिटल करेंसी भी है। और डिजिटल करेंसी का एक रूपरेखा जो बनाकर हमारा पाई कोर टीम ने दिया है, व्हाइट पेपर में भी बताया है कि ये आम जनमानुष जो है, ये अपने दैनिक जीवन में इस करेंसी का इस्तेमाल गुड्स यानी कि कुछ भी सामान या सर्विस, सेवा का आदान प्रदान करने के लिए इस करेंसी का इस्तेमाल करे। और जब ये यूटिलिटी मतलब कि उपयोग जब ये ज्यादा होगा, बढ़ेगा, तो इससे इसका वैल्यू जो है बढ़ेगा, मतलब वैल्यू इसका बनेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसका वैल्यू बनाने का जो पूरी जिम्मेदारी है, पाई कोर टीम ने कहा है कि हमारे कम्युनिटी इसको करेंगे, मतलब कि पाई नेटवर्क के अंदर में जो पायनियर है ये काम करेंगे। तो दोस्तों, कम्युनिटी इस काम को कर रही है बखूबी। लंबे समय से जीसीबी का मूवमेंट चल रहा है, आप लोग को मालूम है। एक गोल, एक मिशन हम लोग के पास में है। बट सवाल ये आता है दोस्तों कि अगर एक्सचेंज में जो पाई पड़े हुए हैं और हमने जो पाई को माइनिंग किया हुआ, अगर दोनों सेम पाई है, देखो पाई सेम है, सिर्फ उसमें डिफरेंसेस वैल्यू का होगा दोस्तों, कीमत का होगा। इस चीज को समझो, पाई तो पाई है, बात है कि वैल्यू का डिफरेंसेस यहां होगा। इसी को हम लोग डुअल वैल्यू कहते हैं। देखो यहां समझो एक बात कि पाई कोर टीम कहता है कि डेली जीवन में जो व्यापारी है, मर्चेंट है, वो इसका इस्तेमाल करे, साथ ही साथ जो बायर सेलर ये सब होंगे इसका इस्तेमाल करे। बट एक सवाल होता है दोस्तों, किसी भी मुद्रा में जब तक स्थिरता नहीं होगा ना, व्यापारी उसके साथ नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि कोई भी व्यापारी दुनिया का वो अस्थिर, अनस्टेबल करेंसी के साथ अपना व्यापार नहीं करना चाहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, आपको बता रहा हूं, आप लोग भी इस चीज को समझते होंगे। अगर सपोज मान लो जिस प्रकार से एक्सचेंज में कभी पाई चला जाता है 22 रुपया, तो कभी चला जाता है 16 रुपया। अगर इस वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव वाला कीमत के साथ अगर कोई व्यापार करता है, तो दोस्तों उसके साथ हर समय एक रिस्क जुड़ा हुआ है कि कब उसके व्यापार में घाटा हो जाए, उसको खुद नहीं पता है, या कब उसको फायदा हो जाए। ये दोनों कंडीशन यहाँ बना रहता है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में कोई भी व्यापारी
किसी भी तरह का जो स्टेबल नहीं है, अस्थिर मुद्रा के साथ दोस्तों व्यापार नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो पाई है ये तो एक्सचेंज में लिस्ट है, और एक्सचेंज में लिस्ट है, और एक्सचेंज में तो वॉलेटिलिटी के साथ वहां रन हो रहा है पाई नेटवर्क, पाई कॉइन। तो क्या इस कॉन्सेप्ट में जो वॉलेटिलिटी के साथ एक्सचेंज में लिस्ट है, क्या इसके साथ कोई व्यापारी अब बताओ कोई बिजनेस अपना करना चाहेगा लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म? आप खुद सोचो दोस्तों, दिमाग से सोचो, आप खुद पाओगे इस चीज को कि बिल्कुल नहीं। अगर आप भी एक मर्चेंट हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, या मर्चेंट नहीं भी हो, व्यापारी नहीं भी हो, लेकिन उसके जगह पे खड़ा होकर आप सोचो कि क्या कोई व्यापार करने से पहले वो व्यापारी इस तरह का मुद्रा का इस्तेमाल करेगा जिसमें एकदम रिस्क बना हो? दोस्तों, बैंकरप्ट होना कोई नहीं चाहेगा व्यापारी, वो अपना घाटा लॉस करना नहीं चाहेगा। तो सिंपल सी बात यहां समझने की कोशिश करिए, पाई का दो वैल्यू होने वाला। अब पूरी दुनिया देखो इसको झुठला दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं जो रिसर्च कर रहा हूं आप लोग को बता रहा हूं, और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं आप लोग को, आज फिर से बता रहा हूं आप लोग को। देखो, एक्सचेंज जो है, जैसे कि OKX एक्सचेंज है, बिटगेट है, Gate.io एक्सचेंज है, ये जितने भी एक्सचेंज, अभी क्रेकन में भी पाई लिस्ट हुआ है। देखो, हाइप बहुत बना कि यहाँ लिस्ट हो रहा है, पाई का कीमत बहुत बूम होगा, ऊपर चढ़ेगा, लेकिन क्या हुआ? एक्सचेंज में मैनिपुलेशन गेम होता है, और अच्छा से अभी भी हुआ, क्रेकन में लिस्टिंग हुआ। हमें वहां ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना। एक्सचेंज में जो पाई है दोस्तों, वो अदर क्रिप्टो करेंसी जिस कंडीशन में एक्सचेंज में ट्रेड होता है, पाई भी उसी प्रकार से वहां पर बना हुआ है। ये बात पाई कोर टीम अपने डेवलपर वाले टर्म एंड सर्विस जो है वहां इस बात को पहले ही कह दिया है, सबको कह दिया है। ये बात मैं पहले भी आप लोग को बोला हूं, बट एक सच्चाई आप समझने की कोशिश करिए जो एकदम सच है, आप लोग भी पता करना दोस्तों इस बारे में। एक्सचेंज से खरीदा हुआ पाई को पाई नेटवर्क के ऑफिशियल वॉलेट में ट्रांसफर करके लॉक नहीं किया जा सकता है। इस बात को समझ लो आप लोग। कम से कम उस तरीके से नहीं जैसे माइन किए गए पाई को लॉक किया जाता है। जैसे हम लोग माइनिंग किए हुए पाई को लॉक कर देते 50%, 1 साल, 6 महीना, 2 हफ्ता, इस तरह से हम करते हैं ना, 1 साल, 3 साल। इस प्रकार से आप एक्सचेंज से अगर पाई खरीद के ला रहे हो तो आप उसको नहीं कर सकते हो। ये एक पहला बात है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों नहीं हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? तो इसे समझिए, एक्सचेंज वाला पाई पहले से ही अनलॉक फ्री होता है। समझिए, ये ट्रेडेबल पाई है, मतलब कि इसमें व्यापार होता है। ट्रेडेबल पाई है ये, जो किसी ने माइन किया और एक्सचेंज पर बेच दिया। तो जो माइन किया और एक्सचेंज पे बेच दिया, अपने वॉलेट से उसे आउट कर दिया दोस्तों, बाहर कर दिया, घर से बेदखल कर दिया उस करेंसी को, उस पाई को समझो। तो वो जब चला जाता है ना, तो वो बाहर भीड़ का एक हिस्सा, व्यापार का एक हिस्सा बन जाता है दोस्तों। ट्रेडेबल हो गया है वो, समझो अनलॉक हो गया है, फ्री हो गया है वो, उसके सर पे कोई गार्जियनशिप नहीं है। आप इस तरह से समझिए मेरी बात को। तो जब आप लॉकअप फीचर्स सिर्फ पाई नेटवर्क ऐप या वॉलेट के अंदर उपलब्ध है, और वो माइन किए गए पाई या ट्रांसफरेबल बैलेंस के लिए वॉलेंटरी, मतलब कि वैकल्पिक है, इससे माइनिंग रेट बढ़ता है। मतलब जो माइन किए हो पाए, जो ट्रांसफरेबल हुआ है आपके वॉलेट में, सिर्फ उसी पाई को आप लॉक कर सकते हो, और वही पाई जो है दोस्तों लॉकअप भी होता है, और इससे बूस्ट बढ़ता है, आपका माइनिंग का स्पीड बढ़ता है। जब आप, ध्यान से सुनिएगा, जब आप एक्सचेंज से पाई खरीदकर पाई वॉलेट में विड्रॉ करते हैं, तो वो फ्री या अवेलेबल बैलेंस में आता है। वहां से आपको लॉक करने का ऑप्शन नहीं मिलता, जैसा ओरिजिनल पायनियर्स को मिलता है, क्योंकि लॉकअप सिस्टम मुख्य रूप से माइनिंग बूस्ट के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज पर ही रखकर ट्रेड या विड्रॉ कर सकते हैं, जब तक एक्सचेंज सपोर्ट करे। पाई वॉलेट में ले जाने के बाद वो फ्री बैलेंस ही रहेगा, लॉक नहीं होगा दोस्तों। कुछ लोग एक्सचेंज से पाई खरीद कर वॉलेट में भेजते हैं और सोचते हैं कि लॉक करके माइनिंग बूस्ट ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ फ्री पाई रहता है दोस्तों, ट्रेडेबल वाला पाई रहता है। अब महत्वपूर्ण बात यहां यह है दोस्तों कि जो पाई आपने ऐप में लॉक किया है,
उसे लोग पीरियड खत्म होने तक बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एक्सचेंज वाला पाई इससे अलग है, वो फ्रीली ट्रेडेबल होता है। अगर आपने हाल ही में एक्सचेंज से पाई खरीदा है और लॉक करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। सिर्फ ओरिजिनल माइनिंग वाला पाई ही लॉकअप ऑप्शन देता है दोस्तों। अब आप लोग इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं करना दोस्तों, जो बात था आप लोग को मैं अभी बता दिया एकदम साफ साफ। और एक बहुत से यूजर से मुझे सुनने को मिला है कि अब वो एक्सचेंज से पाई खरीद भी रहे हैं तो उनके अवेलेबल बैलेंस में शो नहीं हो रहा। ये भी कुछ पायनियर्स ने दोस्तों अभी कहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जैसे पाई नेटवर्क का सिस्टम जो है वर्जन सब जो अपग्रेड हो रहा है ना, उसी के साथ साथ दोस्तों सिस्टम भी बदल रहा है। हम लोगों का जो मीथ है, जो भ्रम है ना, वो टूटना शुरू हो गया है। ये टूट रहा है धीरे धीरे करके। आपको याद होगा स्टार्टिंग के दिनों में ये बात सच था, बहुत सारे लोगों ने एक्सचेंज से पाई खरीद के लॉकअप डाला था। ये बात सत्य है क्योंकि उस समय ऐसा हो रहा था। सिस्टम देखो ये बन रहा है ना, ऑन गोइंग प्रोग्रेस वाला सिस्टम है, ठीक है, लेकिन अब कंप्लीटली रूप से ये बंद हो गया। अब आप एक्सचेंज का पाई को लॉक करके ज्यादा पाई नहीं ले सकते हो। तो ये एक्सचेंज का पाई लॉकिंग वाली बात जो था मैं आपको अभी एकदम साफ साफ बता दिया। तो दोस्तों पहला डिफरेंसेस तो आप यही देख लो, पहला डिफरेंस यही हो गया जो मैं आपको अंतर बताना चाह रहा था। दूसरा अंतर भी मैं कई लोगों से सुन रहा हूं कि अब अवेलेबल बैलेंस में भी वो पाई दिख नहीं रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में और भी जब वर्जन अपग्रेड होंगे तो दोस्तों ऐसा मुमकिन है कि वो पाई जो है अवेलेबल बैलेंस में शो ना करे। ये भी हो सकता है या कुछ त्रुटि हो, एरर आए पाई नेटवर्क के अंदर में, कुछ एरर ऐसा है कि अवेलेबल बैलेंस में शो क्यों नहीं हो रहा है। सबके साथ शायद ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ के साथ ऐसा मैं अभी सुन रहा हूं ऐसा हो रहा है। तो देखो जैसे जैसे करके ये प्रोजेक्ट अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच रहा दोस्तों, सब कुछ रास्ता धीरे धीरे करके साफ हो रहा, क्लियर हो रहा, एकदम क्लियर होते जा रहा है दोस्तों। तो मैं जिस रिसर्च के साथ जिस पथ पे चल रहा हूं दोस्तों, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है कि एकदम सही दिशा डायरेक्शन पे हम लोग जा रहे हैं। बाकियों का मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं जिस चीज को रिसर्च करता हूं आप लोग के सामने में रख रहा हूं। आपने जो पाई को माइनिंग किया हुआ है, जो ऑर्गेनिक पाई रखा है दोस्तों, इस चीज को एकदम संभाल कर रखो। यही वो पाई है दोस्तों जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कराने में मदद करेगा। इकोसिस्टम का हर वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट, चाहे वो कार हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, या कुछ भी हो वैल्यूएबल एसेट में, वो आप परचेस कर पाओगे अगर आपका ऑर्गेनिक पाई आपके पास होगा। क्योंकि नहीं तो जीसीबी अगर सारा ही कॉइन अगर जीसीबी दोस्तों, फिर तो ये एक तरह से धोखा है। मेरे नजरों में तो धोखा है दोस्तों। अगर एक्सचेंज के पाई को भी और माइनिंग किया हुआ पाई को भी अगर आप बराबर ही तराजू में रख के तोल रहे हो तो दोस्तों मेरे नजर से ये धोखा है, और ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है पायनियर्स के हक में, जो इतने लंबे समय से टाइम दे करके केवाईसी करके इतने सारे प्रोसेस को फुलफिल करके जो पाई माइनिंग किया है, और एक्सचेंज वाले पाई को आज नए कोई भी आकर के पायनियर दोस्तों 30 दिनों में उनका केवाईसी का विंडो खुल जाता। केवाईसी करके अगर वो एक्सचेंज से हजारों लाखों पाई खरीद लेता है और जीसीबी वैल्यू उसको मिल रहा है, तो फिर दोस्तों क्या फायदा? ये कौन सा न्याय है, कौन सा जस्टिस इंसाफ है, मुझे आप लोग बता दो। तो मुझे तो ये पूरा धोखा लगेगा अगर इस तरह से होगा, लेकिन मेरा विश्वास है, और जिस प्रकार से डेवलपर्स मिस्टर कोशासी जो कोड लिख रहा है, जो साफ साफ बोल दिया है कि एक्सचेंज का पाई नो एंट्री, ओनली कंट्रीब्यूशन, रिवॉर्ड और P2P, यही 3 प्रकार के पाई जो होंगे जो जीसीबी के लिए मान्य होंगे। अब देखो दोस्तों, एक होता है अर्थव्यवस्था बनाने वाला लेयर। हम सभी जो पायनियर से जीसीबी को जो लोग तैयार कर रहे हैं, जैसे कि डोरिशिन हो गई, डोरिशिन के पूरे जितने भी टीम के जितने एम्बेसडर है, या हम लोग सब लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमी बना रहे हैं दोस्तों। समझिएगा मेरी बात को अच्छे से। हम बार्टरिंग कर रहे हैं, मास एडॉप्शन कर रहे हैं, ब्लॉकचेन में डाटा चढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ जो हमारे हाथ में, हम ये पूरा काम कर रहे हैं। मतलब एक इकोनॉमी बना रहे हैं, अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। एक पाई का $3,14,159 जो
हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे साइड पाई नेटवर्क के अंदर में जो डेवलपर है, जो ऐप डिजाइन करते हैं, जो कोड लिखते हैं दोस्तों, वो एक आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर है, उसको मालूम है कि ये जो चीज जो हो रहा है जीसीबी, ये संभव कैसे होगा, पॉसिबल कैसे होगा। तो वो जो चीज जो वो कर रहे हैं दोस्तों, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसका एक अलग बात है। तो कोशाशी जो अपने जो कोड में वो जो बता रहा है, मैं बिल्कुल भी दोस्तों स्वीकार करता हूं, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत सही लगता है कि बिल्कुल जो पायनियर होंगे ओरिजिनल, उसी को ही जीसीबी वैल्यू मिले। तो जो आर्किटेक्चर होता है दोस्तों, उसको ही मालूम है कि डिजाइन कैसे किया जाता है, ऐप में कैसे परफॉर्मेंस करेगा, जीसीबी कैसे सपोर्ट होगा, लिक्विडिटी कैसे मैनेज होगा। ये सारा चीज जो है वो एक डेवलपर ही दोस्तों बना करके लोगों को समझाएगा। हम तो बाहरी अर्थव्यवस्था हम तैयार कर रहे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हम अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एनालिसिस करने में हम लगे हुए जैसे कि लग रहा कि हम ही सब कुछ इसमें डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं जीसीबी को सपोर्ट करता हूं दोस्तों, बट कुछ सही लॉजिक मिले तब तो उसके साथ ही करें। आप सब पाई को एक बराबर मान रहे हो तो फिर क्या फायदा, जब सारे पाई ही बराबर है। यहां सबसे बड़ा दोस्तों धोखा हो जाएगा मर्चेंट के साथ, व्यापारी के साथ हो जाएगा। वो बंदा क्या करेगा, सामने वाला को सामान तो प्रोवाइड कराएगा, जीसीबी वैल्यू में करा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, देने वाला जो बायर होगा वो एक्सचेंज से पाई खरीद के लाया, सामने वाला को पेमेंट कर देगा। बताओ, वो 16 से 20 रुपए का पाई खरीदेगा और सामने वाला व्यापारी उसको 2,70,00,000 का वैल्यू से सामान देगा। सोच रहे हो ऐसे चलेगा सिस्टम? ऐसे नहीं चलेगा। पाई नेटवर्क ने पहले जब कह दिया कि हम नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, अब कुछ लोग जबरदस्ती दोस्तों यहां बहस करते हैं, नहीं डुअल वैल्यू होगा तो सिस्टम फेल हो जाएगा, नहीं चलेगा, ऐसा अर्थव्यवस्था नहीं चलेगा। इतिहास हम लोग को बताना शुरू कर देते। डुअल वैल्यू सिस्टम ऑलरेडी दोस्तों वर्क कर रहा है, कई क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा है। कई देश की मुद्रा भी जब असफल हुई है तो उसको सफल बनाने में डुअल करेंसी वैल्यू चलाया गया है। यहां भी संभव होगा दोस्तों। पाई नेटवर्क ने पहले कहा कि हम नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, तो यहां पर इस तरह की चीज को बिल्कुल भी सोचना कि अपने नजर से अपने हित से देखना, ऐसा यहां संभव नहीं है। प्रोजेक्ट के फाउंडर है, इनोवेशन वाला प्रोजेक्ट है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हर चीज मुमकिन है, आपको बता रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा है कि जीसीबी, हमारे फाउंडर ने कहा कि कीमत पायनियर को बनाना है, तो हम पायनियर बना रहे हैं कीमत। डॉक्टर निकोलस ने जैसे कहा कि इस करेंसी के साथ लोकल कॉमर्स, आम आदमी इसके साथ डेली व्यापार कर सके, लेन देन कर सके, तो इसके लिए दोस्तों एक स्थिर कीमत होना चाहिए था, तो वो कीमत सबने चुन लिया, जीसीबी। अब जीसीबी क्यों चुना गया इतना ज्यादा, ताकि कोई बड़ा पैसा वाला कंपनी या इन्वेस्टर हमारे इस करेंसी को दोस्तों बार बार गिरा ना सके, फिर से इसको कब्जा ना कर सके, जैसे बिटकॉइन को करके रखा गया है। बड़े जो वेल्थ है दोस्तों, पैसे वाले इन्वेस्टर लोग हैं या कंपनी के फाउंडर लेवल के लोग हैं, वो लोग आज क्या किए हैं, एलिट वर्क बिटकॉइन को 87% बिटकॉइन आज 2% लोगों के हाथ में, तो इसलिए जीसीबी का इतना बड़ा कीमत चुना गया है। और इसके अलावा दोस्तों जब कीमत इतना बड़ा है तो जो रियल पायनियर है दोस्तों, उस पायनियर को ही इससे लाभ हो सके। अब पाईकोर टीम ने कहा है कि हमारा जो पाई है ये रेयर होगा, ठीक है, स्केयर मतलब रेयर होना, एक तरह से दुर्लभ होना। तो माइनिंग देखो ड्रॉप आउट होते जा रहा है, तो एक्सचेंज में इतना पाई पड़ा हुआ, तो फिर कौन से मुंह से पाईकोर टीम ने कह दिया कि पाई जो है ये स्केयर होगा? बताइए कैसे होगा स्केयर? एक्सचेंज में पाई यहां पड़ा हुआ इतना सारा, दूसरी साइड में आप कह रहे कि स्केयर है, तो स्केयर का क्या मतलब हुआ फिर? क्योंकि एक्सचेंज में तो पाई का जो प्रवाह है दोस्तों, जो उसका लिक्विडिटी है, वो तो बना हुआ है। 350 मिलियन 400 मिलियन पाई वहां ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो स्केयर का क्या मतलब हुआ? अगर पाई नेटवर्क अगर दोनों सेम बराबर है और एक्सचेंज का ही भाव है, तो भूल जाइए फिर सब कुछ, ये प्रोजेक्ट भी अनसक्सेसफुल होगा। कोई जीसीबी ये सब चीज बनने वाला नहीं है दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ,
ये सच नहीं है, ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर वो कॉन्सेप्ट के साथ अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसी विचार के साथ दोस्तों मैं डोरिशियन का समर्थन नहीं करता हूं। देखो जीसीबी का समर्थन करता हूं। ये जो तर्क है इस तर्क का मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। स्टार्टिंग डे से आपको बता रहा हूं, बाकी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट इस तर्क को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। तो अपना माइनिंग पाई को दोस्तों संभाल कर रखो। फिर से अगेन आपको बोल रहा हूं, खुलने दो सिस्टम, दुनिया चौंक जाएगी, आपको बता रहा हूं। खुलने दो एक बार, अभी खुला नहीं है। डिसीजन मत लो इतना जल्दी इस प्रोजेक्ट के साथ में। जब तक 23 प्रोटोकॉल वर्जन मैननेट के ब्लॉकचेन में जब तक अपग्रेड ना हो जाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव ना हो जाए, पाई का डेक्स ना आ जाए, तब तक दोस्तों कोई डिसीजन मत लो। पाई को रखो अच्छे से संभाल करके। हमें पता चल जाएगा, कुछ ही समझो कि अंतरकाल में हमें पता चलेगा, खुलेगा ना, हम लोग नियर बाई है ना, खुलेगा, सिस्टम खुलेगा। थोड़ा पेशेंस रखो। अभी जो भी लोग जजमेंट में पहुंच जा रहे हैं, डिसीजन में पहुंच जा रहे हैं, ये सब लोग फिल्टर हो जाएंगे, आपको बता रहा हूं। पाई नेटवर्क इसलिए तो चुप्पी साधे रहता है, वो सब कुछ देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। लालची लोगों का कोई जगह नहीं है यहाँ। जो धैर्य पेशेंस रखेगा उसी का यहाँ दोस्तों बोलबाला होगा आने वाले समय में। आप सभी पायनियर से विनती है, स्टार्टिंग डे से बोला हूं, माइनिंग पाई को संभाल कर रखो, किसी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। असली दिन जब आएगा तो आप लोग देख लेना कि पाई जो हमारा माइनिंग पाई है उसी का ही डंका बजने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आज का बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं।